हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ज्यादा शानदार होंगे। सो गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। एसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम है इंडिया के अंदर। ये एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप इसे क्रैक करते हो तो आपको एक ऑफिस से रैंक पर पोस्टेड मिल जाती है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। इसी वजह से हमें इस एग्जाम की एक एक चीज बहुत बारीकी से हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या है। 2023 भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2023 में क्या है ना। अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो सिलेबस हमारा क्या है, चलिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले है फ्रेजेस एंड इडियम। याद रखना, यहां से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन फ्रेजेस एंड इडियम से जरूर आते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के। 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से। हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी 25 को मैं 2 से करूं तो हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी कि 50 नंबर हमें सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस यानी कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन दे देता है। तो इंग्लिश के नंबर ले लेना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने कुछ ट्रिक्स को समझ लिया, अगर आपने कुछ बातों को फॉलो कर लिया तो 50 में से कम 45 या 46 नंबर आराम से ले आओगे। बहुत ज्यादा आसान है भाई, ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर साल। इसके अलावा सिनोनियम एंटोनियम, इसमें से भी 2 सवाल के आसपास, लगभग 2 या 3 सवाल के आसपास हर साल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये था अभी तक हमारा बहुत छोटा सिलेबस। इसके अलावा बहुत सारी चीज और है, अभी बताता हूं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्या आता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो हमारा आता है स्पोर्टिंग, ये होता है। इसके अलावा आता है हमारा सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, और आता है हमारा एरर स्पॉटिंग। इन दोनों से भी लगभग हर साल 2 से 4 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं एरर स्पॉटिंग से, एंड सेंटेंस करेक्शन से भी हर साल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की तो वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, हर साल यहां से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे, इट मींस के अप्रोक्स 2 से 3 सवाल यानी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये था अभी तक तो हमारा बहुत छोटा सा सिलेबस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना बाकी का सिलेबस। तो हमारा जो बाकी का सिलेबस है उसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, इसे हम दूसरे वर्ड में पैराग्राफ भी कह सकते हैं, पैराग्राफ भी हम इसे कह सकते हैं। तो पैराग्राफ, इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, ज्यादा खास नहीं है, इसे रीड करना होता है। रीड करने के बाद इसमें से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसका जवाब देना पड़ता है, बस इतनी है। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि एक पैरा पढ़ने के बाद आपका माइंड काम करना बंद कर जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे आपका माइंड थके नहीं, ये परेशान ना हो, एकदम काम रहे, एकदम रिलैक्स रहे। तो आप क्या कर सकते हो, एक आधा मतलब 2 से 3 सवाल के आसपास इससे पूछे जाते हैं। हर साल 2-3 सवाल के आसपास यहाँ से आते हैं। तो क्या कर सकते हो, आपने पहला सवाल करा कॉम्प्रिहेंशन का, उसे करने के बाद आप इंग्लिश छोड़ दो, आप सीधे मैथ या रीजनिंग वाले सेक्शन में जाए, वहां के 1-2 सवाल करें, फिर दोबारा वापस आए, 1 सवाल यहां से करें, फिर दोबारा से 1-2 सवाल मैथ या किसी दूसरे सब्जेक्ट के करें। लेकिन इंग्लिश को छोड़ दो, ठीक है ना। आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पूछा जाता है ना इसके अंदर, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, माइंड एकदम काम करना बंद कर देता है उस मोमेंट पे। तो आप ऐसा ना करें, गलती मत करना, अभी बता के जा रहा हूं। इसके अलावा वॉइस आते हैं, वॉइस मींस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। इसमें से भी हर साल सवाल जरूर पूछा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक सवाल यहां से भी लगभग आता है, यहां से भी 1 सवाल पूछे जाता है, यहां से भी 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पूछे जाता है, 1 आधा सवाल आ जाता है यहां से भी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आ जाता है। क्लोज टेस्ट से भी कम से कम 4 से 5 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट से भी 4-5 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। अगर मैं थोड़ा डिटेल से और बात करूं तो बेसिकली क्या है, ये सारा यहाँ पे ग्रामर आ रही है हमारी। अब ग्रामर आ रही है, ग्रामर में क्या है, चलो थोड़ा ग्रामर को भी डिटेल से देखते हैं। भाई टेंस हो गया, हमारे टेंस अच्छे से पढ़ने, मॉडल्स वर्ब हो गई, हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, प्रीपोजिशन हो गई,
ठीक है। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन में बच्चे अटक जाते हैं, कहते सर या मैडम जो भी मतलब जो भी आपको पढ़ाता है आप उनसे कहते हो सीधी सी बात कि प्रीपोजिशन मत कराओ, ये किस तरह के प्रीपोजिशन आएगी, आप हमें सीधा फ्रेजल वर्ब करा दो, प्रीपोजिशन को स्किप कर देते हैं। याद रखना जब आपसे फिल इन द ब्लैंक में सवाल पूछे जाते हैं तो वहां पे या तो ग्रामर का हिसाब से सवाल आएगा, कोई भी ग्रामर का एक सवाल आ जाएगा, दूसरा सवाल वहां से आपके प्रीपोजिशन से आ सकता है या आता है, आ सकता नहीं आता है। तो प्रीपोजिशन को आप स्किप मत करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक देखो बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, क्या होता है, अगर आपको ना खाना बनाना है तो खाना बनाने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि आपने सीधा ली सब्जियां वेजिटेबल्स उसे डाल दी, पानी डाला, आपने पूरी सब्जी को उबाल लिया, बॉईल कर लिया, उसके ऊपर मसाला डाला, खाने लग गए, मजा नहीं आएगा, है ना। वो सब्जी शायद ना बने, कुछ और ही बन जाए। तो आप अगर सब्जी बनाओगे तो उसे तरीके से बनाओगे, उसका एक स्टेप होता है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग आप उसे बनाओगे। जब आप सब्जी को उल्टा सीधा नहीं बना सकते, बिना स्टेप बाय स्टेप आप काम करके सब्जी में स्वाद डिलीशियस उसे नहीं बना सकते हैं, तो इस इतने बड़े एग्जाम को बिना तरीके से बिना ट्रिक्स के किस तरह से पास करोगे, आप मुझे एक बार यहां पर बताओ। बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो तरीके से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत ज्यादा आसानी आपका एग्जाम हो जाएगा। प्रीपोजिशन करो, उसके बाद अपना फ्रेजल वर्ब करो, फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे भी हर साल सवाल पूछे जाते हैं, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव आर्टिकल, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से हर साल सवाल जरूर आते हैं। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था ईडियम वाला सेक्शन, ईडियम एंड फ्रेज वाला, उसके अलावा मैंने आपको बताया था सिनोनिम एंड एंटोनियम, जो भी था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ना वर्ब वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। अब यहां पर देखो मैं आपसे एक प्रॉमिस और कर रहा हूं, मैंने बोला था ना कंप्लीट आपको कराऊंगा सारा सिलेबस, तो देखो वोकैब है ना, तो वोकैब की क्लासेस भी मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा, और हर सैटरडे फिर संडे कोई भी एक दिन आप डिसाइड करो, आप किस दिन चाहते हो, सैटरडे संडे, मैं आप सभी के लिए वोकैब वाली क्लास लेके आऊंगा और उसके अंदर कुछ एडिशनल फ्रेजेस बताया करूंगा और आपका एक छोटा सा एग्जाम भी लिया करूंगा, जिससे पता चले कि भाई हाँ हमारी तैयारी कितनी हो रही है, कितना हमें और तैयार करने की जरूरत है, कितने पानी में हम अब तक है। ये सारी चीजें हम उस सैटरडे संडे वाले दिन जो भी है ना, आप मुझे कमेंट में एक बार बता देना, उस दिन हम अपना सारा काम करेंगे, ठीक है ना। और उसमें डाउट वगैरह जो भी हो, उस डाउट को भी उसी क्लास में हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे डाउट जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस। इस सिलेबस में ना याद रखना ये सिर्फ हमारा प्री यानी कि टियर 1 का सिलेबस नहीं, टियर 2 का भी यही सिलेबस है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा ना बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को खोलो और एक बात सुनो, अगर आपने एसएससी सीजीएल की इंग्लिश को कर लिया, अगर आपने एसएससी सीजीएल की इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, फिर चाहे वो सीडीए का हो, चाहे वो एमडीए का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसका जो भी इंग्लिश का पार्ट है आप उसमें कभी मार नहीं खाओगे। आप किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में चले जाओ, अगर आपने एसएससी सीजीएल की इंग्लिश कर ली, आप वहां पे मार नहीं खाओगे। उस एग्जाम को इंग्लिश के बेस पर अगर आप बाकी सब्जेक्ट पर अच्छी तैयारी करके जाते हो तो बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास जरा सी भी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसे शेयर भी कर दो उन लोगों तक जिनके पास अच्छे सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, किसी तरह से किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो अच्छी जगह कोचिंग नहीं ले पा रहे। उनका जो ड्रीम है, जिनका भाई ऑफिसर बनने का ड्रीम है कि मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सिर्फ कुछ चीजों की वजह से पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो उनकी हेल्प करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आज से इस जिम्मेदारी को आप और मैं हम दोनों मिलकर उठाएंगे। आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ और मैं आप सभी तक इंग्लिश और जीए की जितनी भी चीजें हैं वो सब पहुंचाऊंगा। दोनों मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे और एक मुकाम हासिल करेंगे। अगर आपको आज की क्लास ज़्यादा से भी पसंद आई है ना दोस्तों, तो शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।